आज के सेशन में डिस्कस करेंगे थ्योरी ऑफ क्लासिकल कंडीशनिंग के बारे में। आज के सेशन में देखेंगे थ्योरी ऑफ क्लासिकल कंडीशनिंग क्या होता है। हम स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन। इट इज नोन एज लर्निंग बाय कंडीशनिंग, टाइप एस कंडीशनिंग। हमारा जो थ्योरी ऑफ क्लासिकल कंडीशनिंग है, इसे हम लर्निंग बाय कंडीशनिंग थ्योरी या टाइप एस कंडीशनिंग थ्योरी भी बोलते हैं। ठीक है। इट वॉज प्रपोज्ड बाय इवान पावलोव, अ रशियन फिजियोलॉजिस्ट. Pavlov, while studying the physiology of digestion, found that behavior can be classically conditioned. हमारी जो थ्योरी क्लासिकल कंडीशनिंग थी, ये हमारी इवान पावलोव ने प्रपोज की थी या दिया था। ठीक है। इवान पावलोव फिजियोलॉजिस्ट थे। जब ये ह्यूमन फिजियोलॉजी पढ़ रहे थे तो उन्होंने जब ह्यूमन डाइजेशन को स्टडी किया तो उन्होंने देखा कि ह्यूमन जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है उसे क्लासिकली कंडीशन किया जा सकता है। ठीक है। टर्मिनोलॉजीज, हम कुछ टर्म्स को देखेंगे जो हमें आगे देखने को मिलेंगे, उनकी मीनिंग हम पहले ही समझ लेंगे ताकि हमें बाद में ईजी हो उन पूरी स्टडी को समझने के लिए। ठीक है। सबसे पहला हमारा आता है क्लासिकल कंडीशनिंग। मतलब क्लासिकल कंडीशनिंग क्या होता है? अ टाइप ऑफ लर्निंग in which neutral stimulus comes to bring about a response after it is paired with a stimulus that naturally brings about that stimulus. हमारा क्लासिकल कंडीशनिंग का मतलब होता है एक ऐसी लर्निंग प्रोसेस जिसमें एक न्यूट्रल स्टिमुलस एक रिस्पॉन्स क्रिएट करता है, जो कि वो रिस्पॉन्स तब भी प्रेजेंट होता है जो एक नेचुरली प्रोसेस से भी हो सकता है। ठीक। अगला आएगा अनकंडीशनड स्टिमुलस. दीज आर द रिस्पॉन्स दैट इज नेचुरल एंड नीड्स नो ट्रेनिंग. अनकंडीशनड स्टिमुलस का मतलब होता है वो रिस्पॉन्स जो कि किसी भी मतलब ट्रेनिंग की नीड नहीं है वहाँ पे। जैसे कि सलाइवेशन फूड की स्मेल आने के बाद होगा ही होगा, यहाँ पे कोई भी कंडीशनिंग की जरूरत नहीं है हमें। अगला आएगा न्यूट्रल स्टिमुलस. A neutral stimulus is one which initially produces no specific response other than focusing attention. हमारा न्यूट्रल स्टिमुलस का मतलब होता है वो जो कोई भी स्पेसिफिक रिस्पॉन्स क्रिएट नहीं करता है। ठीक है। इन अदर वर्ड इट इज अ स्टिमुलस दैट डज नॉट प्रोड्यूस एनी ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स. अगला आएगा कंडीशनड स्टिमुलस. A neutral stimulus that has been paired with an unconditioned response to bring about a response earlier caused only by the unconditioned stimulus. ठीक है। अगला आएगा कंडीशनड रिस्पॉन्स. A response that after conditioning follows a previously neutral stimulus. कंडीशनड रिस्पॉन्स का मतलब होता है रिस्पॉन्स एक ऐसा रिस्पॉन्स जो कि किसी कंडीशनिंग को अप्लाई करके किसी न्यूट्रल स्टिमुलस के साथ क्रिएट किया जाता है. एक्सटिंक्शन. The decrease in frequency and eventual disappearance of a previously conditioned response, one of basic phenomena of learning. अगला आएगा spontaneous theory. The re-emergence of an extinguished conditioned response after a period. लास्ट हमारा आएगा स्टिमुलस जनरलाइजेशन. स्टिमुलस जनरलाइजेशन का मतलब है a response to a stimulus that is similar to but different from a conditioned stimulus. The more similar the two stimuli, the more likely generalization is to occur. ठीक है। नेक्स्ट हमारा आएगा एक्सपेरिमेंट. हम देखते हैं कि हमारा जो एक्सपेरिमेंट किया था इवान पावलोव ने, मतलब अपनी बात को प्रूफ करने के लिए उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया था एक डॉग पे. हम उस पूरे जो एक्सपेरिमेंट था उसे स्टडी करते हैं. सबसे पहले ही एक्सपेरिमेंटेड ऑन अ डॉग एंड फाउंड दैट फूड प्लेस इन द माउथ ऑफ अ हंग्री डॉग ऑटोमेटिकली कॉजेज सलाइवेशन. उन्होंने सबसे पहले ये बताया कि एक जो हंग्री डॉग है, जब उसके माउथ में खाने को प्लेस किया गया तो उसे सलाइवेशन होता है तुरंत ही. ठीक है, ऑटोमेटिकली. उसमें कोई भी मतलब किसी भी रिस्पॉन्स या कंडीशन की जरूरत नहीं है. अगला आएगा इन दिस केस सलाइवेशन इज अनलर्नड रिस्पॉन्स और एन अनकंडीशनड रिस्पॉन्स एंड द फूड इज एन अनकंडीशनड स्टिमुलस. यहाँ पे हमारा जो सलाइवेशन हुआ है पेशेंट को वो एक रिस्पॉन्स है या एक ठीक है अनकंडीशनड या अनलर्नड रिस्पॉन्स है जो कि खाने की वजह से हुआ. जो एक खाना है वो अनकंडीशन, मतलब खाने में कोई कंडीशन नहीं लगाई गई, बस सिंपली खाना उसे दिया गया और उससे सलाइवेशन. तो खाना एक अनकंडीशनड स्टिमुलस हो गया और सलाइवेशन में अनकंडीशनड रिस्पॉन्स हो गया. मतलब कि
अनकंडीशनड स्टिमुलस का मतलब होता है कि नेचुरल स्टिमुलस जिसमें कोई भी चेंजेस नहीं, नेचुरली उसे जैसा है वैसे अप्लाई करना। वो अनकंडीशनड रिस्पॉन्स का मतलब होता है उस अनकंडीशनड स्टिमुलस की वजह से जो नेचुरल रिस्पॉन्स आता है उसे हम बोलते हैं कंडीशनड रिस्पॉन्स। ठीक है, आगे देखते हैं। लेटर ऑन अ बेल वॉज रंग ईच टाइम बिफोर द फूड वॉज प्रेजेंटेड। Pavlov now found that dog started to salivate at the sound of the bell and this was termed as conditioned response. अब यहाँ पे क्या किया, पहले उन्होंने खाना जब सीधे उसको दिया तब उसके मुंह से सलाइवेशन हो रहा था, ठीक है। उसके बाद उन्होंने आगे क्या किया, उसे खाना देने के पहले बेल रंग करे, बार बार खाना देने के पहले बेल बजाई जाती थी। तो आगे जाके उन्होंने ये ऑब्जर्व किया कि जब बेल बजाई जा रही थी तो उसे खाना आने से पहले बेल बजाने के ही टाइम पे सलाइवेशन हो जा रहा था। तो जो हमारा बेल की वजह से सलाइवेशन हो रहा था उसे हम बोलते हैं कंडीशनड रिस्पॉन्स, ठीक है। और जो हमारी बेल थी वो आ जाएगी कंडीशनड स्टिमुलस, मतलब कि जहां पे कोई कंडीशन आ जाए उसे हम बोलते हैं कंडीशनड रिस्पॉन्स। यहाँ पे हमारा जो सलाइवेशन हो रहा था वो बेल के रंग होने पे ही हो रहा था, वो हमारा हो गया कंडीशनड रिस्पॉन्स। और जो हमारी बेल थी वो कंडीशनड स्टिमुलस हो गया, ठीक है। The bell is conditioned stimulus. In later studies, Pavlov noticed that if he did not provide food after the bell was rung, the dog eventually stopped salivating, called extinction, and demonstrated that reinforcement is essential both to acquire and maintain respondent learning. मतलब पैवलोव ने आगे स्टडीज में अपने ये देखा, फूड प्रेजेंट किया तो फूड मतलब दिया डायरेक्टली सलाइवेशन हुआ, उसके बाद उन्होंने बेल रंग करने लगे तब उसे बेल रंग होने से सलाइवेशन होने का। बाद में उन्होंने क्या किया, बेल रंग किया लेकिन उसे फूड नहीं दिया उसके बाद। तो जब कई बार उन्होंने ऐसा किया कि बेल रंग किया और फूड नहीं दिया तो उसका सलाइवेशन जो था, जो सलाइवेशन बेल रंग होने से हो रहा था वो प्रोसेस स्टॉप हो गया। इस प्रोसेस को की एक रिस्पॉन्स जो धीमे धीमे करके डिक्रीज हो जाए, एंड हो जाए, उसे हम एक्सटिंक्शन बोलते हैं, ठीक है। और हमारा किसी एक रिस्पॉन्स को मेंटेन करने के लिए उसे पॉजिटिव रिइंफोर्समेंट हमेशा देना पड़ता है, ठीक। Pavlov also found that if the dog is given a prolonged rest during extinction, it will once again salivate when the bell is rung. This phenomenon is also called spontaneous recovery. Pavlov का ये भी मानना था कि अगर डॉग को एक्सटिंक्शन के ड्यूरिंग में, जो एक्सटिंक्शन प्रोसेस है, अगर उसके ड्यूरिंग में थोड़ा सा रेस्ट देके अगर फिर से हम बेल रंग करने लगेंगे तो सलाइवेशन उसे फिर से चालू हो जाएगा और वो वैसे ही रिएक्ट करेगा जैसे वो पहले करा था। इसे हम बोलेंगे स्पॉन्टेनियस रिकवरी, मतलब कि अपने प्रीवियस प्रोसेस को फिर से वो अचीव कर लेगा, ठीक। Prior to conditioning, the ringing of a bell not bring about salivation, making the bell a neutral stimulus. On the other hand, food naturally brings about salivation, making the food an unconditioned stimulus, and salivation an unconditioned response. During conditioning, the bell is rung just before the presentation of the food. मतलब कंडीशनिंग, जो हमने कंडीशनिंग प्रोसेस अप्लाई कर रहे थे वहां पे हम क्या करेंगे, रिंगिंग ऑफ बेल। जब हम कंडीशनिंग नहीं कर रहे तो वहां पे जो बेल रिंग कर रहे थे वहां पे बेल एक न्यूट्रल स्टिमुलस हो जाएगा, वहां पे सलाइवेशन नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद हमारा जो फूड है वो नेचुरल स्टिमुलस की तरह सलाइवेशन प्रोड्यूस करेगा और हमारा फूड जो होगा वो अनकंडीशनड स्टिमुलस हो जाएगा और सलाइवेशन अनकंडीशनड रिस्पॉन्स हो जाएगा, ठीक है। अगला है आफ्टर कंडीशनिंग द रिंगिंग ऑफ द बेल अलोन ब्रिंग्स अबाउट सलाइवेशन। जब हम कंडीशनिंग प्रोसेस अप्लाई करेंगे तो बेल अकेले ही वहां पे खाना सलाइवेशन प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। द बेल विच वॉज अर्लियर कंसिडर्ड एज न्यूट्रल स्टिमुलस इज नाउ कंसिडर्ड ए कंडीशनड स्टिमुलस ब्रिंगिंग अबाउट कंडीशनड रिस्पॉन्स ऑफ सलाइवेशन। जब हमने बेल को पहले कंडीशनड रिस्पॉन्स प्रेजेंट किया था उसको यहाँ पे कंडीशनड रिस्पॉन्स हम देखेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम देखेंगे पिक्चर में देख सकते हैं, सबसे पहले पिक्चर में बिफोर कंडीशनिंग हमने कहा कि डायरेक्ट उसे फूड दिया उसे सलाइवेशन हुआ। फूड हमारा अनकंडीशनड स्टिमुलस मतलब नेचुरल स्टिमुलस हो जाएगा और सलाइवेशन अनकंडीशनड रिस्पॉन्स मतलब नेचुरल रिस्पॉन्स हो जाएगा, ठीक, जो होगा ही होगा नेचुरल। अगला बिफोर कंडीशनिंग, यहाँ पे हमने कोई कंडीशन अप्लाई नहीं की, यहाँ पे हमने बेल रंग किया लेकिन खाना नहीं दिया तो वहां पे कोई सलाइवेशन नहीं होगा। हमने बेल रंग किया लेकिन खाना नहीं दिया, इसके लिए नया था तो वहां पे कोई सलाइवेशन नहीं होगा, ठीक है। तो बेल एक न्यूट्रल स्टिमुलस हो गया यहाँ पे, ठीक।
उसके बाद हमने क्या किया, बेल रंग किया, उसके बाद उसे खाना दिया, वहां पे उसे सलाइवेशन होगा। तो जो हमने बेल जो न्यूट्रल स्टिमुलस था उसको अनकंडीशनड स्टिमुलस के साथ जब पेयर करके दिया तो उसको अनकंडीशनड रिस्पॉन्स प्रोड्यूस हुआ। ठीक, उसके बाद ये हमने कंडीशनिंग के ड्यूरिंग किया। अगली बार हमने, अब उसे पता चल गया कि हमें बेल रंग होगी, उसे हमें खाना मिलेगा, उसे याद हो गया। लेकिन इस बार हमने क्या किया, बेल रंग की लेकिन खाना नहीं दिया, फिर भी उससे सलाइवेशन होगा। ठीक है, उसका प्रोसेस टोटली ये था, हमारे इवान पाब्लो ने ये प्रोसेस में बताया था। ठीक, हम देखते हैं एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस क्या क्या है। फियर, लव और हेटर टुवर्ड्स अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट इज क्रिएटेड थ्रू कंडीशनिंग। हमारा जो फियर, लव और हेटर होता है उसे हम क्रिएट कर सकते हैं कंडीशनिंग के ड्यूरिंग। स्टूडेंट्स एक्सपोज टू पॉजिटिव स्टिमुलाई, हम स्टूडेंट को पॉजिटिव स्टिमुलाई से एक्सपोज करते हैं मेनली। रिमूव अनहेल्दी एटीट्यूड, सुपरस्टिशंस, फियर फ्रॉम माइंड। ठीक है, आज का सेशन यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू।